हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। जिससे महाराजा ऋषभदेव को 100 पुत्र हुए, जिनमें श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए। बाल्यावस्था से ही अति सुंदर बुद्धि, अति विवेकवान, भगवत स्वरूप उनका आचरण। बालकों की बड़ी आयु होने पर ऋषभदेव ने सबको सुंदर उपदेश किया और स्वयं वन की ओर चले गए। और अवधूत की तरह मार्ग में कहीं भी पड़े रहते, जंगल में कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक पड़े रहते। भगवत स्वरूप श्री ऋषभदेव भगवान न तो किसी की निंदा सुनते और ना ही किसी की निंदा करते। कोई उनका अपमान कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई उनका सम्मान कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा दिव्य प्रभाव श्री ऋषभदेव भगवान का, और ऐसा व्यवहार करके उन्होंने समाज को सुंदर सीख दी कि यदि ब्रह्म संबंध जोड़ना है तो लोगों की निंदा को सुनो ही मत। कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, पर ऐसा करने पर आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से बीच में बुद्धि आती, कुछ थोड़ा बहुत कचरा तो रह ही जाएगा। इससे अच्छा है कि न निंदा सुनो और ना ही करो। क्या फर्क पड़ता है? दूसरों को अच्छा बनाने के चक्कर में आप स्वयं बिगड़ जाओ। इससे अच्छा है कि जो अच्छा न बन रहा हो उससे राम राम कर लो। किसी से रोज कहो, माला किया करो, भजन किया करो, व्यर्थ की चर्चा मत करो। थोड़ा समय बचा है, थोड़ी आयु बची है, भगवत प्राप्ति के लिए उन्मत्त रहो। एक बार कहो, 2 बार कहो, जितनी बार लगे कि इसको समझाना चाहिए, हठ पूर्वक कहो। पर फिर भी यदि ना समझे तो समझ जाओ इसके पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के ऐसे कृत्य हैं जो इसकी बुद्धि को ब्रह्म संबंध बनाने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान पर छोड़ दो और उससे सीताराम कर लो। ऋषभदेव साक्षात भगवत स्वरूप ही थे। कहते हैं कि जहां ऋषभदेव जी के चरण पड़ जाते थे वह कीचड़ भी सुगंधित हो जाता था। 100 योजन के परिध में बहुत सुंदर सुगंधी रहती थी जहां ऋषभदेव भगवान लेटे रहते थे। 100 योजन की जो जगह थी, जो वातावरण था, इतना दिव्य सुगंधित हो जाता था जैसे बैकुंठ हो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज